हेलो स्कॉर्पियो, मेरे एच चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अप्रैल महीने के लिए हॉरोस्कोप स्पेड रीडिंग है स्कॉर्पियो। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस तक कैसे एनर्जी रहने वाली है। आपकी लाइफ के हर एक पार्ट में जाने की कोशिश करेंगे कि कैसा इन्वायरमेंट रहने वाला है, लव लाइफ कैसे रहने वाली है, फाइनेंशियल स्थिति कैसे रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके स्कॉर्पियो, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स फाइंड आउट। Scorpio, this is your overall energy for the month. Okay, let's find out what's the overall energy. Page of Wand का कार्ड है guys. This is the card of curiosity. Okay, curiosity about your job wise, love wise, family wise, या फिर कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए. ओके, या फिर हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ भी कोई लोग डील करें, तो उनके बारे में भी क्यूरियोसिटी है कि कब उनका मैसेज आए बोल के. ओके, जस्ट लाइक दैट. बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग अबाउट इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ. उसके प्रति आप क्यूरियोसिटी हो. ओके, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी. लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट यू. ओके, आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है अप्रैल महीने में. किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस. दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लैरिटी. ओके, अगर आप कहीं ना कहीं पास्ट में अनक्लियर थे, ओके, टॉक्सिक सिनारियो चल रहा था, लीगल मैटर चल रहा था, ईएमआई को लेके, घर को लेके, या फिर डिवोर्स केस को लेके, कुछ भी, बट इस महीने आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, क्लैरिटी मिल रही है आपके सिचुएशन के प्रति. ओके, अपनी इस न्यू बिगिनिंग के प्रति. बट दिस इज सी सो मच फोकस. जो भी आपकी नेगेटिव पैटर्न चल रहा था उसमें आप क्लियर होते हुए दिख रहे हो. पॉजिटिव एनर्जी है. ओके, वाह, वेरी पॉजिटिव. अपने सिनारियो को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो. अपने जो भी टॉक्सिक सिनारियो था उसको आप क्लियर विजन हो रहा है, क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है. यू लुक गुड अप्रैल महीने में स्कॉर्पियो. व्हाट्स योर सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट योर सेविंग, योर फैमिली के साथ में आप कैसे डील करते हो. थ्री ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस. दिस इज द कार्ड ऑफ वेटिंग पीरियड. ओके, सेकंड हाउस से रिलेटेड अगर आप अपने एफर्ट डाल रहे हैं सेविंग के मनी के लिए, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है. ओके, वेटिंग पीरियड चालू है. और अगर आप फैमिली में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो भी मे बी शायद हो सकता है कि दे इज़ द इन्वॉल्व वेटिंग पीरियड. ओके, बट फाइनेंस सेविंग को लेके आपके लाइफ में थोड़ा वेटिंग पीरियड चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्यूरियोसिटी हो अपने इस न्यू स्टार्ट को लेके. थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट योर सिबलिंग. ओके, कितना एफर्ट डालते हो, शॉर्ट टर्म जर्नी, लर्निंग आल्सो. ओके, सिबलिंग को लेके स्कॉर्पियो कहीं ना कहीं एंजाइटी होती हुई दिख रही है. डार्कनेस पीरियड चल रहा हुआ किसी के लाइफ में. हो सकता है कि कम्युनिकेशन में थोड़े से अनबन चल रहे हैं सिबलिंग को लेके, या फिर एफर्ट भी डालना चाहो तो आप सोच रहे हो कि फूक के कदम रख रहे हो कि कोई आपको धोखा ना दे दे, बिटेल न कर दे. ओके, एंड सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड है. मेंटल प्रेशर होता हुआ दिख रहा है ट्रैवलिंग को लेके भी, सिबलिंग को लेके भी. एंड कोई सीखना भी चाहते हैं तो मे बी शायद मेंटल ब्लॉकेजेस की वजह से नहीं सीख पा रहे, लर्निंग नहीं कर पा रहे. ओके, दिस इज़ नॉट अ गुड हाउस, अ गुड कार्ड. फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर कंफर्ट जोन, योर होम लाइफ, योर मदर, रियल एस्टेट का बिजनेस. लेट्स फाइंड आउट. नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस. वेरी नाइस. अगर आपके होम लाइफ में कहीं ना कहीं नेगेटिव पैटर्न चल रहा था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा था, अनबन चल रहे थे, तो उस पर आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो. ओके, कम्युनिकेशन क्लियर कर रहे हो. और अगर आपकी रियल एस्टेट का बिज़नेस भी अच्छा नहीं चल रहा था, वहाँ पर भी आप कम्युनिकेट करके बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. क्यूरियोसिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड अगर आपके मम्मा के साथ में भी कहीं ना कहीं अनबन चल रहे तो वहाँ पर भी क्लियर होते हुए दिख रहे. ओके, वेरी नाइस.
फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर लव लाइफ, योर चिल्ड्रन एंड क्रिएटिव ऑल्सो। लव लाइफ में गाइस मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अदरवाइज गाइस मे बी शायद आप कॉन्फिडेंट हो, फोकस हो, ओके, अपनी लव लाइफ को लेके, या फिर अपने बच्चों को कंट्रोल कर रहे हो, या फिर हो सकता है क्रिएटिविटी में, अगर आप क्रिएटिविटी में हो कुछ लोग तो उस पर आप फोकस हो, प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने लेके आऊँ, ओके। बट गाइस लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो, ओके, कॉन्फिडेंट आता हुआ दिख रहा है अपने फिफ्थ हाउस से लेके। डे टू डे लाइफ में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है? ओह, सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है स्कॉर्पियो, दिस इज़ द डे टू डे लाइफ, ओके। सक्सेस मिल रहा है अपने काम को लेके, जो भी आप डे टू डे लाइफ में काम करते हो, ओके, लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हो, विक्टोरियस हो रहे हैं, एंड कुछ लोग हो सकता है शादी भी कर रहे हैं तो उसमें भी सक्सेस मिल रहा है, ओके। वेरी नाइस एनर्जी है गाइस डे टू डे लाइफ में। एंड सेवन्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर पार्टनरशिप, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, ओके, या बिजनेस पार्टनरशिप, या पार्टनरशिप को लेके गाइस आप कमिटमेंट कर रहे हो। दिस इज द कार्ड ऑफ हायराफेंट, मे बी शायद यू डीलिंग विद टॉरस, ओके। कमिटमेंट कर रहे हो, चेंज लेके आ रही हो। अगर कहीं ना कहीं डार्कनेस मूवमेंट था पार्टनरशिप को लेके, लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, या फिर होम लाइफ का पार्टनरशिप, मैरिज पार्टनरशिप, तो उसमें चेंज लेके आ रहे हैं, कमिट कर रहे हैं सामने वाले से या खुद से, ओके। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, अगर हर आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में मिलके अगर और भी ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं कि और भी ज़्यादा अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाए, तो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। फंड भी मनी भी ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ ट्रांसमिशन ऑल्सो, ओके। तो गाइस देखो चेंज आते हुए दिख रहे हैं, या डार्कनेस पीरियड था, कोई भी पार्टनरशिप को लेके अनहेल्दी सिचुएशन था तो उसमें क्लैरिटी आ रहा है। नाउ हियर इज द क्यूरियोसिटी, ओके। एट्थ हाउस सडन गेन, रीबर्थ, हिडन नॉलेज ऑल्सो। सडन गेन हो रहा है, सडन गेन हो रहा है, ओके, सडन गेन। कुछ लोग हो सकता है कि एफर्ट डाले घर बनाने के लिए तो सडन आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि एफर्ट डाले हो कि बिजनेस पार्टनर में कि एफर्ट डाले हो कि बिजनेस ग्रोथ हो, तो वो होता हुआ दिख रहा है। स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है गाइस, रीबर्थ होते हुए दिख रहा है सडन। एंड सी हियर इज़ द सेकंड हाउस इज़ ऑल अबाउट सेविंग एंड आपके फैमिली लाइफ, बट यहाँ पर आपने एफर्ट डाले तो हियर इज़ द सडन गेन हो रहा है, ओके। वेट कर रहे हो अपने इस गेन का, तो आ रहा है। एफर्ट डाले हो घर बनाने का तो हो रहा है। एफर्ट डाले हो अपने फैमिली को, कोई शादी करना भी चाहता तो वो भी होता हुआ दिखा सडनली, ओके। सडन गेन है गाइस आपकी लाइफ में। नाइन्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर फेथ, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी एंड हायर नॉलेज ऑल्सो, एंड फादर के साथ रिलेशनशिप ऑल्सो। अगर गाइस आपकी क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके लाइफ में कोई ना कोई अगर डिस्टर्बेंस पर्सन थे, आपको बिट्रेल कर रहा था, आपने जिस भी एरिया में एफर्ट डाले थे वहाँ पर आपको धोखा मिल रहा था, ओके। ही इज़ द थर्ड हाउस एंड ही इज़ द नाइन्थ हाउस। सारी एंजाइटी की, सारी वरी की, जो अच्छे नहीं थे आपकी लाइफ में पार्टनर्स, उसकी खात्मा है, बिकॉज दिस इज़ द लक हाउस। लक आपके फेवर में, सारी एंजाइटी ख़त्म होता हुआ दिख रहा है एंड न्यू बिगिनिंग हो रहा है आपके सोशल नेटवर्किंग के प्रति, आपके भाई बहनों के रिलेशन के प्रति। अगर कहीं ना कहीं टॉक्सिस डिस्टर्बेंस चल रहे थे, कम्युनिकेशन अनक्लियर था, तो वो भी ख़त्म हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर लक उनके फेवर में आ रहा है, आपके फेवर में आ रहा है, ओके। और अगर फादर के साथ भी अनबन हो रहे थे रिलेशनशिप में तो वो भी ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। हैव फेथ गाइस, फेथ रखिएगा, ओके। भाई बहनों के साथ में कम्युनिकेशन गैप हो गया था तो वो भी आपके कम्युनिकेशन गैप हो गया था, किसी बात से वाद विवाद हो गई थी तो वो भी ख़त्म हो रहे हैं। न्यू बिगिनिंग हो रही है लाइफ में। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द करियर। 10th हाउस, करियर वाइज आपकी कैसे स्थिति रहने वाली है। मे बी यू आर डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, ओके स्कॉर्पियो। करियर वाइज आपकी ये चाह है, डिजायर कि नहीं मुझे चाहिए 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 और चाहिए और चाहिए, जस्ट लाइक होता ना कि डिजायर कभी ख़त्म नहीं होती, वैसा है, ओके। उसके प्रति कुछ नहीं, इसलिए यहाँ पर आप न्यू बिगिनिंग, कुछ लोगों हो सकता है कि और चाहिए बोल के बहुत सारे एक्टिविटीज़ करियर में भी हो, कहीं और भी आप अपने फ़ंड को बढ़ाने के लिए
देख रहे हो, जस्ट लाइक दैट। एंड मे भी शायद हो सकता है किसी के लाइफ में करियर वाइज अगर देखा जाए तो दिस इज़ द डिजायर, ओके। एंड पार्टनरशिप भी है, बैलेंस करके चलिएगा, ओके। ऑब्सेसिव मत होइए, टेम्पटेड मत होइए, क्योंकि अगर करियर में आप टेम्पटेड हो जाते हो गाइस, तो जहाँ पर भी लालच आ गए तो वहाँ पर इंसान को डूबना ही है। तो इसीलिए टेम्पटेड मत होइएगा, एफर्ट डालिएगा, और जो भी आपके डिज़ायर है, गोल है, उसमें न्यू बिगिनिंग है, ओके। तो एफर्ट डालिएगा, टेम्पटेड मत होइएगा, नहीं मुझे वो चाहिए तो चाहिए, ऐसा मत कीजिएगा, ओके। 11th हाउस इज ऑल अबाउट योर लार्ज ग्रुप सर्कल एंड आपके कम्युनिटी के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं, आप अपने सेविंग को बढ़ाने के लिए लोगों के साथ में कैसे डील करते हो, विश फुलफिलमेंट होती है कि नहीं होती है। या 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंसी। आपने जो भी एफर्ट डाले हैं नाउ लार्ज ग्रुप सर्कल में, अगर आप चाहते हो कि लोगों से मिलकर काम करें तो विश फुलफिलमेंट हो रहा है, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, ओके। बिकॉज आप यहाँ पर फोकस हो 5th हाउस से, बिकॉज आप इस इंडिपेंडेंसी के लिए 5th हाउस एंड 11th हाउस, आप इस इंडिपेंडेंसी के लिए फोकस हो, आप इस न्यू सोशल नेटवर्किंग के लिए फोकस हो, आप इस ग्रोथ के लिए अपनी सोशल नेटवर्किंग के साथ मिलकर काम करना चाहते हो ताकि आपकी विजुअल हुनर हो, तो इसलिए यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंसी मिलती हुई दिखती है। लव लाइफ के लिए बोलना चाहूँगी गाइस, सिंगल होते हुए दिखे, ओके, थोड़ा संभल के। लव लाइफ में सिंगल हो रहे हैं, बट मैरिज को लेके, बिजनेस पार्टनरशिप को लेके अच्छा है, ओके। 12th हाउस इज ऑल अबाउट योर खर्चों का घर, योर स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस, खर्चों को इसी कॉन्फिडेंटली कंट्रोल कर लोगे, फोकस हो जाओगे, एंड हेल्थ वाइज भी कॉन्फिडेंट आता हुआ दिख रहा है। अगर ख़राब चल रही थी हेल्थ तो उससे राइज अप हो रहे हैं, एंड फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हैं। एंड अगर कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में भी जाना चाहते थे तो वो भी होता हुआ दिख रहा है, ओके। बिकॉज हेयर इज़ द डे टू डे लाइफ में सक्सेस है, इसीलिए आप यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हो, अपने खर्चों को, अपने हेल्थ को कंट्रोल कर रहे हो, अपने कुछ लोगों से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी कंट्रोल कर रहे हो, ओके। ब्यूटीफुल एनर्जी है गैस। मैं सिर्फ यहीं पर बोलना चाहूँगी, सिर्फ एक ही चीज़ मेरी यहाँ पर थोड़ी सी खटक रही है, ये खटक रही है कि अगर आप लोगों के सिबलिंग के साथ में, भाई बहनों के साथ में कोई ना कोई अनहेल्दी बात की वजह से दरार पड़ गई थी, तो वो ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं, ओके, वो ख़त्म हो रहे हैं। और अगर कुछ लोग शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं इस महीने, ओके। और रिवॉर्ड चाहते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं, वो सडन आएगा, ओके। एफर्ट डालते रहिएगा। लव लाइफ में थोड़ा सा सैडनेस है, कोई सिंगल हो सकते हैं तो थोड़ा वॉचफुल रहिएगा, बिकॉज यहाँ पर क्यूरियसिटी है। कैन यू आई शो यू, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, हियर इज़ द 3 बॉडी, ओके। मे बी शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन में कुछ लोग क्यूरियसिटी हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, ओके। जॉब वाइज भी अच्छा है, टेम्पटेड मत होइएगा, एफर्ट डालिएगा, अपने डिजायर पे क्लैरिटी के साथ में काम कीजिएगा, ओके। चेंज है आपकी लाइफ में। अगर कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अनबन चल रहा था, उसमें क्लैरिटी आ रही है, चेंज होता हुआ दिख रहा है, बॉन्डिंग आती हुई दिख रही है, ओके गाइस। ब्यूटीफुल रीडिंग है। बस थोड़ा सा भाई बहनों के साथ में थोड़ा सा प्यार से रहिएगा, बातचीत अच्छी तरह से कीजिएगा, ओके। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द एफर्मेशन कार्ड इस रीड के रिगार्डिंग यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंड सी forgiveness guys, forgiveness is the first step toward letting go of hurt and emotional pain. It heal only you. अगर आपको ना कहीं जैसे भाई बहनों की सिचुएशन से बोलती हूँ, सिबलिंग के में कहीं ना कहीं अनबन चल रहे थे आप लोगों के बीच में, तो फॉरगिव कीजिएगा ताकि आप लाइफ में भाई बहनों के साथ में अच्छे रिलेशनशिप बॉन्ड करके आगे बढ़ पाओ। अदरवाइज़ गाइस फॉरगिव नहीं करोगे, लेटिंग गो नहीं करोगे तो मे बी वो रिलेशनशिप और ज़्यादा टॉक्सिक हो जाए। ये सेम गिज विद एनी सिनारियो, ओके। तो फॉरगिवनेस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सको। लेट गो कीजिए जो भी आपकी लाइफ में पेन दे रहा है, जो भी डिस्टर्बेंस दे रहा है, उसको लेट गो कीजिए, माफ़ कीजिए और लाइफ में मूव ऑन होइए, ओके। स्कॉर्पियो,
या स्कॉर्पियो, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।